नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पोस्टर नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। और कह सकते हैं कि एक हमने चैनल स्टार्ट किया है जो यहाँ पर जीडीएस के सभी प्रमोशंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा। और ये आपको यहाँ पर मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को या फिर हमारे चैनल को फॉलो कर लिया तो आप यहाँ पर प्रमोशन ज़रूर यहाँ पर 100% जीत पाएंगे। तो हमने यहाँ पर पोस्टल इन्फो नेटवर्क के नाम पे एक चैनल स्टार्ट किया है और धीरे धीरे जो जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी हम यहाँ पर शुरू करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखें और साथ में घंटी का निशान भी क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होंगे या फिर पीडीएफ होगा वो मिल सकेगा, आप उसकी तैयारी कर सकेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जीडीएस का एक ही सहारा होता है कि जो वो अगर प्रमोशन चाहना चाहता है तो वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के ही प्रमोशन लेता है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो बाकी के तो एग्ज़ाम यहाँ पर निकल गए हैं और जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जाएंगे हम इनकी तैयारी कराते जाएंगे। देखिए, पहले जैसे आप जानते हैं कि 10वें महीने यहाँ पर जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम से पहले उसकी नींव क्या होती है, नींव होती है उसका सिलेबस। हम धीरे धीरे उसको बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी कराना शुरू करेंगे। लेकिन आप एक बार इनका जो एमटीएस का एग्ज़ाम है जो आपका 10वें या 11वें महीने होना है उसका आप सिलेबस एक बार ज़रूर चेकआउट करें। चलिए हम इसको बता देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं छोटे छोटे पॉइंट। आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है उसको हम यहाँ पर बता दें। अगर इन चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन पा जाएंगे और जीडीएस से यहाँ पर एक प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाएंगे। चलिए हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये जीडीएस टू मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस है और ये न्यू सिलेबस है। 2021 का न्यू सिलेबस आपके सामने है। जैसे आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है और उसमें से जो है वो 2 पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब पहली सीटिंग में जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सेकंड सीटिंग में जो होगा वो पैराग्राफ या कोई एप्लीकेशन आपको लिखने को दिया जाएगा। तो ये आप मान के चले कि 100 में से अगर आप 85 से ऊपर लेके जाएंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। जो ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है, अगर आप इस कॉलम को फॉलो करके चलते हैं तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाली। देखिए, इस कॉलम को आप फॉलो मत करें क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप SC ST हैं तो 33% अगर पासिंग मार्क्स चाहिए, OBC हैं अगर 37 पासिंग मार्क्स चाहिए और जो अगर अदर कैटेगरीज हैं, अगर जनरल में आते हैं तो 40% मार्क्स चाहिए। तो इतने परसेंटेज से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर 80+ या 85% से ऊपर लेके आना होगा तभी आपको डिपार्टमेंट में सिलेक्शन मिल पाएगी, क्योंकि जो वैकेंसीज होती हैं काफ़ी कम होती हैं। चलिए हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। जो पहले सीटिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 90% जो होंगे वो पोस्टल एम्प्लॉयज़ मतलब पोस्टल विभाग से ही पूछे जाएंगे। जिसे आप देख पा रहे हैं, ये चौथे पॉइंट को आप पढ़िए। 100 क्वेश्चंस आएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो टू सीटिंग में पूछे जाएंगे। देखिए, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पार्ट्स में पूछे जाएंगे और जो आपके पास समय होगा वो सिर्फ 1 घंटा ही है। मतलब 1 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। और जो लैंग्वेज है वो हर लैंग्वेज में होंगे। मेनली जो बेसिक लैंग्वेज होती हैं, हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो तो होते ही है। अगर यहाँ पर अदर लैंग्वेज में भी ये पेपर होंगे और हिंदी और लोकल लैंग्वेज में तो नहीं होंगे, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर आपके पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल नो एप्लीकेबल टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर्स एंड एज पर क्वेश्चन पेपर। जो पहली सीटिंग में आपको क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और सेकंड सीटिंग में जैसे आएंगे मैं पैराग्राफ या कोई एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर लिखनी होगी। देखिए, यहाँ पर हम कैटेगरीज हम देख लेते हैं। देखिए, अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको सेकंड पेपर दिखाता हूँ। देखिए, ये मेन है। देखिए, जो आपका पहला सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा मेन है। 90% जो आपका पूछा जाएगा वो यहाँ पर पूछा जाएगा डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हैं। इनकी आपकी तैयारी करनी है। मतलब मैं आपको बुक प्रोवाइड करवाऊँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके धीरे धीरे तैयारी भी करेंगे। जो आपका अगर अपने वॉल्यूम 5 आपने अगर पढ़ लिया तो आपका वहाँ पर A सेक्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आप फुल मार्क्स यहाँ पर ले आएंगे। तो
अब क्योंकि बच्चे तैयारी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सिलेबस मालूम नहीं होता, उनको क्या पढ़ें क्या नहीं मालूम होता, कुछ भी यहाँ पर उठा के पढ़ना नहीं है। हमने एक कहें कि स्ट्रेटजी बना के चलना है और वही पढ़ना है जो काम का है। तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम 5 पढ़ना है, पहले सेक्शन में आप यहाँ पर तैयारी कर लें और यहाँ पर 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो वॉल्यूम 5 से ही पूछे जाएंगे। अब देखते हैं हम अगला सेक्शन कौन सा है। अगला सेक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बी सेक्शन है। बी सेक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, या 2 या 3 या 5 आ सकते हैं। हल्की सी ज्योग्राफी पूछी जाएगी उसमें, मतलब कि खेल कूद में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस और पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ से भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपका मैथ अच्छा है, मैथ में आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका बोर्ड मार्क्स अच्छा है तो उस जो एमटेस का एग्ज़ाम होता है उसमें कोई मैथ में इतना फोकस नहीं किया जाता, फोकस किया जाता है जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन का ये पहला पॉइंट है, इसको आपने एम रखना है, इसको आपने क्लियर करना है। अगर आप इसे क्लियर कर गए तो आप मान के चलिए आपकी सिलेक्शन यहाँ पर पूरी 100% श्योर पक्की है। तो अगला हम सिलेबस देख लेते हैं। आप यहाँ पर मैथ की कोई टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस वाले सवाल आते हैं, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर बिना तैयारी के भी जाते हैं मैथ का तो आप क्लियर कर जाएंगे। बस यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है आपने, जो ये 60 मार्क्स का पहला पेपर है, इसकी तैयारी आपने यहाँ पर रखनी है। तो चलिए अगला हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ। देखिए यहाँ पर जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर एज अ क्वालिफाई है, मतलब इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके मार्क्स यहाँ पर नहीं जोड़े जाएंगे, इसको क्वालिफाई करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। अगर आपको जिस लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हैं, या हिंदी में दे रहे हैं, या फिर इंग्लिश में दे रहे हैं, या फिर पंजाबी में दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चंस होंगे, 10-10 मार्क्स के। देखिए लेटर राइटिंग और पैराग्राफ, शॉर्ट्स पैराग्राफ कुछ भी आ सकता है, किसी भी पैराग्राफ को आप लिखना होगा तो आप इसको बना कर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका टॉपिक है, ये भी यहाँ पर रखा गया है 50 मार्क्स का, और ये भी होगा 60, मतलब आप मान के चलिए 1 घंटा आपके पास है, 1 घंटे में आपने पूरा पेपर यहाँ पर करना है। तो इसमें से निष्कर्ष जो है यही निकला कि आपने वॉल्यूम 5 को पूरी तरह पढ़ना है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम 5 आप पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगली वीडियो से हम वॉल्यूम 5 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। मेन फोकस है कि इन 4-5 महीने जो हैं आपके पास, जनवरी में जो कोई एग्ज़ाम होना है आपका एमटेस का, उसको आप क्लियर कर पाएँ। जितने भी सब्सक्राइबर इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, ये वादा करते हैं आपसे कि आपको यहाँ पर एमटेस बना के रहना है, क्योंकि जनवरी तक आपको यहाँ पर एमटेस बन जाना है और यहाँ पर प्रमोशन ले लेना है। तो ऐसी तैयारी हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं जानता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जीडीएस हैं वो प्रमोशन यहाँ पर पाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। गुड लक। कल से यहाँ पर हम क्वेश्चंस की तैयारी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।